So students, what we have to do, we have to convert rupees to पैसे. Okay, हमें rupees को पैसे में convert करना है. And students, we already know that rupee 1 means 1 rupee is equal to 100 पैसे. बच्चों, हमें ऑलरेडी पता है कि जो 1 रुपी होता है वो 100 पैसे के बराबर होता है. 1 रुपी इज़ इक्वल टू 100 पैसे. तो इसी चीज़ का यूज़ करके बच्चों हम हमारे बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करेंगे. सो स्टूडेंट्स, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ₹2. वी हैव टू कन्वर्ट दिस ₹2 इंटू पैसे. ओके बच्चों, हमें क्या करना है, ये जो आपको ₹2 दिख रहा है यहाँ पे मीन्स 2 रुपीज़, इसे हमें कन्वर्ट करना है इंटू पैसे. सो हाउ वी कैन कन्वर्ट दिस इंटू पैसे. वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हियर सोल्यूशन. ओके, सोल्यूशन देखो, वी नो, हमें पता है बच्चों, हमें पता है 1 रुपी इज़ इक्वल टू क्या होता है, ₹1 इज़ इक्वल टू 100 पैसे, एज वी ऑलरेडी नो. ओके स्टूडेंट्स, 1 रुपी इज़ इक्वल टू 100 पैसे. हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड ₹2. ओके, ₹2 इज़ इक्वल टू हाउ मच पैसे. तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली वी कैन राइट हियर देयरफॉर ₹2 इज़ इक्वल टू, देखो 1 रुपी इज़ इक्वल टू 100 पैसे होता है. दैट मीन्स 2 रुपी इज़ इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 2 रुपीज़ इज़ इक्वल टू 2 इंटू 100 पैसे. ओके, एंड स्टूडेंट्स वन थिंग, हमें क्या करना है, यहाँ पे पैसे लिखना ही पड़ेगा. ठीक है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान देना कि यहाँ पे हमें पैसे लिखना ही पड़ेगा. दिस इज़ आवर यूनिट. ओके, सो 2 इंटू 100 इज़ इक्वल टू 200. वेरी सिंपल. फर्स्ट क्या लिखना है बच्चों, ये 2 ज़ीरो है, यहाँ पे हमारा क्या होगा, 2 ज़ीरो ही आएगा. देन 2 इंटू 1 इज़ इक्वल टू 2. सो योर आंसर इज़ 200 पैसे. देयरफॉर और आंसर इज़, हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डेट ₹2 इज़ इक्वल टू 200 पैसे. आप लोगों को समझ में आया बच्चों हम कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस. सी, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. ₹5, वी हैव टू कन्वर्ट दिस 5 इंटू पैसे. ओके, वी हैव टू कन्वर्ट दिस ₹5 इंटू पैसे. सो हम कैसे करेंगे बच्चों, सेम जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 1. सोल्यूशन, वी नो, हमें पता है डेट ₹1 इज़ इक्वल टू 100 पैसे. ₹1 जो है वो 100 पैसे के बराबर है. ओके, सो देयरफॉर ₹5 इज़ इक्वल टू क्या होगा, 5 इंटू 100. ओके, 5 इंटू 100 देन पैसे, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इसको पैसे में कन्वर्ट कर रहे हैं. सो वी हैव टू राइट हियर पैसे. ओके, देन सी स्टूडेंट्स, 5 इंटू 100, देखो 100 के पीछे 2 ज़ीरोज़ है, 2 ज़ीरोज़ हम लोग यहाँ पे लिख देंगे. देन 5 इंटू 1, 5 इंटू 1 इज़ 500 पैसे. ओके, सो स्टूडेंट्स योर आंसर इज़ ₹5 इज़ इक्वल टू 500 पैसे. बच्चों आप लोग को समझ में आया. Our next question is ₹18. We have to convert this ₹18 into paise. So write here solution. Then we start our solution. We know, जैसा कि हम लोग जानते हैं, that ₹1 is equal to 100 पैसे. ₹1 क्या होता है बच्चों, 100 पैसे. ओके, therefore ₹18, अभी हमें क्या फाइंड करना है, ₹18 का वैल्यू. ठीक है, ₹18 इज इक्वल टू हाउ मच पैसे. सी, ₹18 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 18 इंटू 100 पैसे. हम लोग क्या करते हैं, हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे. सो 18 रुपीज़ इज इक्वल टू 18 इंटू 100 पैसे. ओके,
सो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हेयर 2 zeros, जो 100 का 2 0 है वो यहाँ पे लिख देंगे. देन 18 इंटू 1 इज इक्वल टू 18. ओके, 18 इंटू 1 इज इक्वल टू 18. सो 1800 पैसे. देयरफॉर योर आंसर इज ₹18 इज इक्वल टू 1800 पैसे. ठीक है बच्चों, ₹18 इज इक्वल टू 1800 पैसे. Students, this is our next question, question number 4. ₹3.25, or we can read it as ₹3.25 पैसे. Okay students, so now how we can convert this type of questions? हम ऐसे questions को बच्चों कैसे convert कर सकते हैं? So first of all, to convert these type of questions, first we have to convert this rupees into पैसे, and after that we add the पैसे. ओके देखो बच्चों, इसके लिए हमें कैसे करना पड़ता है? एज वी ऑलरेडी नो कि ये जो ₹3, ये जो 3 है बच्चों पॉइंट के आगे. ओके, पॉइंट के आगे जो भी रहता है वो हमेशा क्या होता है? रुपीज़ में रहता है. दैट मीन्स ये जो 3 है वो क्या है? हमारा रुपीज़. 3 हमारा रुपीज़ है, एंड ये जो 25 है बच्चों पॉइंट के पीछे है. दैट मीन्स दिस इज़ आवर पैसे. इसे हम क्या बोलेंगे? 25 पैसे. ₹3.25 पैसे. ओके, तो इसे कन्वर्ट करना बहुत सिंपल है बच्चों. वी हैव टू कन्वर्ट ओनली दिस रुपीज़ इनटू पैसे. सो कैसे करेंगे इसे? हाउ वी कैन डू दिस? सी सॉल्यूशन. वी नो ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसे. 1 रुपी जो है वो 100 पैसे के बराबर है. ओके स्टूडेंट्स, इतना तो हमें पता है. देयरफॉर ₹3.25 इज इक्वल टू, अब हमें कन्वर्ट करना है दिस 3 इंटू पैसे. ओके, 3 क्या है बच्चों? 3 तो रुपीज़ है आपका, है ना. 3 क्या है हमारा? 3 इज़ रुपीज़. सो रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो हम कैसे करते हैं? वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100. मीन्स 3 इंटू 100 पैसे प्लस 25 पैसे. ओके स्टूडेंट्स, देखो मैंने क्यों 3 इंटू 100 पैसे किया? बिकॉज सी हियर वी हैव 3 इज इन रुपीज़. जो पॉइंट के पहले होता है वो हमेशा क्या होता है बच्चों? रुपीज़ में होता है. ओके, सो पॉइंट के पहले क्या है आपका? 3. सो 3 इंटू 100 पैसे. तो मुझे इस 3 को क्या करना है? पैसे में कन्वर्ट करना है. डेट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 100. सो 3 इंटू 100 पैसे प्लस ओके 25 पैसे. 25 पैसे ऑलरेडी है हमारे पास, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? प्लस 25 पैसे. नाउ स्टूडेंट्स सॉल्व दिस. 3 इंटू 100. 3 इंटू 100 मैंने बताया कैसे मल्टीप्लाई करेंगे. फर्स्ट वी राइट हेयर 2 zeros, these 2 zeros we write here, and after that multiply this 3 with this 1. 3 into 1 is 3. So your answer is 300 पैसे. 300 पैसे प्लस 25 पैसे. नाउ 300 पैसे प्लस 25 पैसे वी हैव टू ऐड इट. ओके, हमें ऐड करना है बच्चों, तो यहाँ पे हम करेंगे हमारा रफ वर्क. यहाँ पे साइड में हम लोग हमारा रफ वर्क करेंगे, मीन्स एडिशन करेंगे. 300 को हमें प्लस करना है, ऐड करना है 25 से. सी 5 प्लस 0 इज़ 5, 2 प्लस 0 इज़ 2, एंड 3 प्लस कुछ नहीं है मीन्स 0 है यहाँ पे. Okay, so 3 plus 0 is 3. So we get 325. 325 पैसे. After adding 300 पैसे with plus 25 पैसे, we get 325 पैसे. So students, our answer is ₹3.25 is equal to 325 पैसे. तो बच्चों आप लोग को समझ में आया हमने कैसे किया ये? हम फर्स्ट क्या करेंगे बच्चों? वी हैव टू कन्वर्ट दिस 3. देखो क्वेश्चन क्या था हमारा? ₹3.25 एंड वी ऑलरेडी नो डैट दिस पॉइंट के जो पहले आता है वो क्या होता है आपका? रुपीज़ होता है, एंड आफ्टर पॉइंट के जो बाद में आता है वो क्या होता है बच्चों?
पैसे होता है, ठीक है। आफ्टर पॉइंट जो भी नंबर होता है वो हमारा पैसे में होता है। सो हम लोग यहाँ पे सिंपली वही लिखेंगे बच्चों कि दैट 3.25, मतलब हमें इस 3 को कन्वर्ट करना है अभी पैसे में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3 इंटू 100 पैसे, इंटू 100 करेंगे तो वो हमारा पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। प्लस हम लोग किसे ऐड करेंगे, जो आपका पॉइंट के बाद है। पॉइंट के बाद क्या है, 25 है, सो वी हैव टू ऐड हियर प्लस 25 पैसे, ओके। फिर से हमें सॉल्व करना है, 3 इंटू 100 इज़ 300 पैसे प्लस 25 पैसे। नाउ हमें क्या करना है, इसे बच्चों ऐड करना है। तो 300 पैसे प्लस 25 पैसे इज़ इक्वल टू 325 पैसे। सो स्टूडेंट्स योर आंसर इज़ 325 पैसे। नाउ दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ₹4.75. Now we have to convert this ₹4.75 into paise. Okay students, here also we have this 4 is in rupees, ठीक है। 4 क्या है आपका, rupees, and this 75 is in पैसे। सो हम क्या बोलते हैं इसे बच्चों, ₹4.75, ओके। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है इनटू पैसे। सोल्यूशन, we know, as we know, ₹1 is equal to 100 पैसे। ₹1 किसके बराबर है आपके, 100 पैसे के। therefore ₹4.75 is equal to क्या होगा बच्चों, 4 इंटू 4 के साथ हम 100 को इंटू करेंगे, बिकॉज 4 इज़ इन रुपीज़, ओके। सो 4 के साथ हम लोग 100 को इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 100 पैसे प्लस पॉइंट के बाद क्या है, 75 पैसे, ओके। पॉइंट के बाद क्या है, 75 पैसे। सो 4 इंटू 100 क्या होगा बच्चों, पहले तो 2 ज़ीरो आ जाएगा, 100 का ये 2 ज़ीरो यहाँ पे, देन 4 इंटू 1 इज़ 400 पैसे प्लस 75 पैसे। सो योर आंसर इज़ 400 पैसे प्लस 75 पैसे। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बच्चों, रफ वर्क। अब हमें ऐड करना है किसको, 400 पैसे को प्लस 75। 5 प्लस 0 इज़ 5, 7 प्लस 0 इज़ 7, 4 प्लस 0 कुछ नहीं है, मीन्स 0, 475 पैसे। सो स्टूडेंट्स योर आंसर इज़ 475 पैसे। Now students, this is our next question, question number 6. Solution. Question number 6 is ₹0.25. We have to convert this 0.25 rupees into paise, okay. So here we have this 0 is in rupees. ये 0 क्या है बच्चों आपका, रुपीज़ में है, रुपी मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। एंड दिस 20 इज इन पैसे, ओके। सो वी नो दैट, हमें पता है दैट ₹1 इज़ इक्वल टू 100 पैसे, ये हमें पता है। सो देयरफॉर ₹0.20 इज़ इक्वल टू, देखो 0 है आपके रुपीज़ में, है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, 0 इंटू 100 पैसे प्लस पॉइंट के बाद क्या है, 20 पैसे। तो जो पॉइंट के बाद होता है उसे तो हम डायरेक्टली 20 पैसे करके लिख देते हैं, ओके। फिर 0 इंटू 100 क्या होता है बच्चों, 0 इंटू 100 इज़ 0, डेट मीन्स 0 पैसे प्लस 20 पैसे। एनीथिंग वी मल्टीप्लाई विथ 0 ऑलवेज वी गेट 0, ओके बच्चों। 0 के साथ हम कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें हमेशा 0 ही मिलता है। सो 0 इंटू 100 पैसे इज इक्वल टू 0 पैसे प्लस दिस 20 पैसे। अब 0 के साथ हम किसी को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, वो नंबर अगेन हमें रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। सो 0 प्लस 20 क्या होगा, 20 होगा। सो योर आंसर इज 20 पैसे। देयरफॉर स्टूडेंट्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डेट ₹0.20 इज इक्वल टू 20 पैसे। आप लोग को समझ में आ गया स्टूडेंट्स, कैसे हमें मिला हमारा आंसर। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा।
So thank you students.